हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी में। आज है 6 अगस्त 2020। कार्यक्रम शुरू किया है। फिर से हम प्रश्न देखते हैं एक बार। किस राज्य ने ई रक्षाबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन ए है इसमें दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है इसमें आपका असम, डी ऑप्शन है आपका इसमें आंध्र प्रदेश। जो राइट आंसर है वो आपका है आंध्र प्रदेश। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। आंध्र प्रदेश ने ई रक्षाबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एक वीडियो लिंक के माध्यम से राज्य भर में साइबर अपराधों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। लगभग 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को 31 अगस्त तक ई रक्षाबंधन के माध्यम से प्रशिक्षण किया जाएगा। हर दिन वेबिनार, कार्यशाला, वाद विवाद, निबंध लेखन, क्विज और नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विभिन्न हितधारक जैसे आंध्र प्रदेश पुलिस, अपराध जांच विभाग सीआईडी, एफएम रेडियो, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम CCPWC, साइबर पीस फाउंडेशन और अन्य संगठन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। किस समूह को पर्यावरण के लिए फिक्की CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी है आपका रिलायंस ग्रुप, ऑप्शन सी है आपका डालमिया भारत समूह, ऑप्शन डी है आपका CESC इंटरप्राइजेस। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी है डालमिया भारत समूह। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। डालमिया भारत समूह को 18वें फिक्की CSR पुरस्कार समारोह में पर्यावरण स्थिरता के लिए फिक्की CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार CSR के आंतरिकरण और एकीकरण में कंपनियों के प्रयासों को पहचानता है। सेल, टाटा टी, HPCL, गुजरात अंबुजा सीमेंट, इन्फोसिस, टेल्को और केयर्न इंडिया जैसी कई कंपनियों को CSR के क्षेत्र में उनके काम के लिए फिक्की CSR अवार्ड से मान्यता दी गई है। फिक्की CSR पुरस्कार भारत का पहला CSR पुरस्कार है और इसे 1999 में फिक्की द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है बुल्गारिया, ऑप्शन बी है आपका गुयाना, ऑप्शन सी आपका फिलिस्तीन और ऑप्शन डी है आपका रवांडा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी गुयाना। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हम। डॉक्टर इरफान अली ने दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से देश गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति डेविड ग्रेजर को हराया है। डॉक्टर इरफान अली द्वारा एक संक्रमण टीम भी नियुक्त की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स उपाध्यक्ष और भरत जगदेव अटॉर्नी जनरल और कानून मामलों के मंत्री मोहबीर अनिल नंदलाल और संसदीय मामलों और शासन के मंत्री गेल टेक्सेरा शामिल हैं। गुयाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले भारत जगदेव संक्रमण दल का नेतृत्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप तक ये सही समय तक जो भी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अपना सुझाव भी ज़रूर दें, क्योंकि आपके सुझाव के बिना चैनल और ज्ञान दोनों ही हमारा अधूरा है। आपके सुझाव का जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड
ब्यूरो सत्र की अध्यक्षता की, मतलब किसने की है? पहले ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, सेकंड ऑप्शन है आपका बी अमित शाह जी ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ऑप्शन डी है आपका राजनाथ सिंह जी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल तरीके से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो की एक बैठक की अध्यक्षता की। ब्यूरो में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। बैठक के एजेंडा में प्रोग्राम, बजट एवं प्रशासनिक समिति PBSC के 32वें सत्र तथा 73वीं विश्व स्वास्थ्य असेंबली WHA 73 तथा कार्यकारी बोर्ड 147 के फिर से आरंभ सत्रों की तिथियों को अंतिम रूप देना शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है आपका हिमाचल प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत आम लोगों को कोरोना से बचाने के लिए मास्क पहनकर ही घरों से निकलने के लिए जागरूक करना है, जो 1 अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2020 तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत सरकार कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उपाय के रूप में मास्क पहनने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करती है। इस अभियान के तहत मास्क बैंक की स्थापना स्वयंसेवी संस्थाओं एवं दानदाताओं स्व सहायता समूह के माध्यम से की जानी है। साथ ही निःशुल्क मास्क वितरण व्यवस्था अंतर्गत जन सहयोग से की जानी है मान लीजिए आप। इसी थीम पर नगर निगम एक जन जागरूकता रथ भी चलाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक की एक टीम ने को रोकने के लिए नैनो स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग एस्पिरिन से नैनो रोड विकसित किया है। तो किसने किया है? चलिए देखते हैं आगे। मलेरिया ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आपका मोतियाबिंद, ऑप्शन सी है आपका एड्स, ऑप्शन डी है आपका कोरोना। तो ऑप्शन बी जो है आपका मोतियाबिंद वो राइट ऑप्शन है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मोतियाबिंद को रोकने के लिए नैनो स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग एस्पिरिन से नैनो रोड विकसित किया है। एस्पिरिन नैनो रोड क्रिस्टलीय प्रोटीन और इसके विखंडन से प्राप्त विभिन्न पेप्टाइड्स के एकत्रीकरण को रोकता है, जो मोतियाबिंद बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जैव आणविक संबंधों के माध्यम से प्रोटीन पेप्टाइड के एकत्रीकरण को रोकते हैं, जो बीटा टर्न जैसे क्रिस्टलीय पेप्टाइड्स के संरचना में बदल देते हैं, जो कॉइल्स लच्छे यानी और कुंडल में अमाइलॉइड बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आई मॉस्क्यू मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र किस राज्य में ने शुरू किया है? पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी आपका तेलंगाना और ऑप्शन सी है आपका उड़ीसा, ऑप्शन डी है आपका महाराष्ट्र। जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका है तेलंगाना। इसकी व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। तेलंगाना की राज्य सरकार ने आई मॉस्क्यू इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विस क्वारंटाइन मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र लॉन्च किया है।
परीक्षण सुविधाओं को विशेष रूप से डिज़ाइन की गई बसों में समायोजित किया गया है, जिसका निर्माण हैदराबाद स्थित वेरा स्मार्ट हेल्थ केयर द्वारा किया गया है। मोबाइल कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं को झुग्गी बस्तियों और नियंत्रण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया जाएगा। बस और एम्बुलेंस तेज़ी से एंटीजन टेस्ट कराने के लिए झुग्गियों और नियंत्रण क्षेत्रों का दौरा करेंगे और उन मरीजों को शिफ्ट करेंगे जो तुरंत सरकारी अस्पताल में पॉजिटिव टेस्ट करते हैं। प्रत्येक बस में 10 से 12 परीक्षण काउंटर होंगे और मुफ्त में परीक्षण करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह किस तिथि से किस तिथि तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका 3 से 9, ऑप्शन बी है आपका 1 से 7, ऑप्शन सी है आपका 2 से 8, ऑप्शन डी है आपका 5 से 12। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका 1 से 7 है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट है। प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। WHO और यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी द्वारा महिलाओं के लिए कुशल स्तनपान परामर्श, रक्षा और बढ़ावा देने के लिए इस दिन का उपयोग एक मंच के रूप में भी किया जाता है। स्तनपान बच्चों और माताओं दोनों को स्वास्थ्य, पोषण और भावनात्मक लाभ प्रदान करता है और बच्चों को जीवन में सर्वोत्तम संभव शुरुआत देता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों के कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावास द्वारा एशिया प्रशांत के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए है आपका ईरान, ऑप्शन बी है आपका इराक, ऑप्शन सी है आपका भारत, ऑप्शन डी है आपका अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन ए आपका ईरान। चलिए व्याख्या देखते हैं हम। ईरान को संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों के कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावास द्वारा एशिया प्रशांत के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ईरान बोर्ड की बैठकों के संगठन के लिए जिम्मेदार होगा, जो बोर्ड को अपने काम के संचालन में मार्गदर्शन करेगा और पारदर्शी निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा। कार्यकारी बोर्ड ने अफ्रीका के लिए वाइस चेयर मिस्र के रूप में, चिली ने लैटिन अमेरिका और पश्चिम यूरोप और अन्य लोगों के लिए कैरेबियन और फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया और सर्बिया को पूर्वी यूरोप के लिए अपनी बैठकों की कार्यवाही पर अधिकार के रूप में चुना। साथ में वे कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो का गठन करते हैं और 2021 में कार्यकारी बोर्ड के पहले सत्र तक कार्यालय संभालेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए है आपका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है आपका राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है आपका विजय चौधरी, ऑप्शन डी है आपका अरुंधति राय। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो राइट है, विजय कुमार चौधरी या विजय चौधरी। तो व्याख्या है इसकी प्रश्न की, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई है और यह बिहार विधानसभा अध्यक्ष के विचारों, लेखों और जीवन यात्रा का संकलन है। पुस्तक 2 अगस्त 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विजय कुमार चौधरी के आधिकारिक निवास पर जारी की गई थी और बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई है। संकलन और संपादन वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा ने किया है। पुस्तक राजनीतिज्ञ और कानून के छात्रों के लिए राजनीति, समाज और संविधान के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। पुस्तक में निषेध
कानून 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र विधानसभा में प्रक्रिया और व्यापार सलाहकार नियमों में सुधार, और जैसे कि हम ये इसे अंडरलाइन कर लेंगे, सुधार और जलवायु परिवर्तन पर बहस के बारे में भी बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान से फिसलकर किस स्थान में पहुंचा? दूसरे स्थान पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है तीसरे स्थान पे, ऑप्शन नंबर सी है चौथे स्थान पे, ऑप्शन नंबर डी है आपका 5वें स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका चौथे स्थान पे, ये इसका राइट आंसर है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या नहीं दी गई है क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा इतना वो नहीं है कि आपको बताया जाए, इसलिए मैंने सीधा नेक्स्ट प्रश्न लिखा है। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 12। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसदी सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई है? एक बार फिर से प्रश्न देखिए, इम्पॉर्टेंट है। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी है आपका 20%, ऑप्शन नंबर बी है आपका 30%, ऑप्शन नंबर ए सॉरी भूल गए आपका, मैं बोल देती हूँ फिर से 20%, और ऑप्शन नंबर सी है आपका 40%, ऑप्शन नंबर डी आपका 50%। जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है 50%। चलिए व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50%, सॉरी यहाँ पे आपका ये 5% लिख गया है, यानी 50% है। 50% सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सके और राज्य में महिला सशक्तिकरण बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो है इस प्रश्न का उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है आपका। चलिए व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या है, केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन से सटे उत्तराखंड में पर्यटक को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। भारत का यह राज्य जो उत्तराखंड है, चीन के साथ 350 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और प्रश्न भी आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने सुझाव ज़रूर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।